क्या आपके भी शरीर में दर्द बना रहता है? कभी आपके कंधों में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी जकड़न की महसूस होती है। अगर जीना चढ़ते उतरते हैं तो कटर-कटर की आवाज़ आती है। ज़्यादा देर पैर लटका कर के बैठते हैं तो पैर सुन्न हो जाते हैं या फिर हाथों में जकड़न महसूस होती है, उँगलियों में दर्द होता है, कलाई में दर्द होता है या फिर आपको एसिडिटी की समस्या रहती है, बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनती है, अपच की शिकायत रहती है, कुछ भी खा लेते हैं तो पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बनती है, जिस वजह से गले में जलन महसूस होती है या फिर सीने में जलन महसूस होती है, तो आज की ये होम रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। ये एक होम रेमेडी आपको 50 से ज़्यादा बीमारियों में सहायता करेगी। सिर्फ आपको आधा चम्मच गुनगुने पानी से ले लेना है और आपकी अपच, गैस, एसिडिटी, हाथों की अकड़न, जकड़न, कमर दर्द, पैर दर्द सब से आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है और इसे बनाने के लिए हमें घर में रखी हुई ही चीज़ों का इस्तेमाल करना है। कुछ चीज़ें ही हमें बाहर से मँगानी है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 100 ग्राम साबुत वाला धनिया, सूखा धनिया जिसे हम मसाले के रूप में यूज़ करते हैं। तो 100 ग्राम आपको धनिया ले लेना है, 50 ग्राम आपको ले लेना है अजवाइन, 50 ग्राम ही आपको ले लेना है जीरा, 50 ग्राम ही आपको ले लेनी है मेथी और 50 ग्राम ही आपको ले लेनी है हरी वाली सौंफ। हरी सौंफ आपके डाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करती है, जलन और एसिडिटी से आपको राहत देती है। वहीं मेथी आपके शरीर में होने वाली सूजन को कम करती है, जिससे दर्द में आराम मिलता है। अजवाइन हमारे पाचन को दुरुस्त करती है और जीरा हमारी एसिडिटी को खत्म करता है और धनिया हमारे थायराइड को कम करती है, साथ ही साथ हमारे मोटापे को भी कम करती है और हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ले लेनी है। साथ ही साथ आपको ले लेने हैं 10 से 15 तेजपात के पत्ते, 1 मुट्ठी भर के आपको बड़ी इलायची ले लेनी है, 1 मुट्ठी ही आपको ले लेनी है लौंग, साथ ही साथ आपको ले लेनी है 1 मुट्ठी हरी वाली इलायची, 1 मुट्ठी ही आपको काली वाली मिर्च ले लेनी है और 1 मुट्ठी आपको सफ़ेद मिर्च ले लेनी है, जिसे हम दक्खनी मिर्च के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ आपको ले लेनी है 4 से 5 बड़ी स्टिक, जो हम दालचीनी जिसे बोलते हैं। तो दालचीनी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बीपी की समस्या रहती है, उसमें भी ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। अगर हम दालचीनी का काढ़ा बना कर के पीते हैं, तो ये हमारे डाइजेशन को भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करती है, साथ ही साथ हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी सही रखती है, जिससे हमें हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होती है। तो दालचीनी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दालचीनी हमारी शुगर को भी मेंटेन करती है। साथ ही साथ आपको 1 मुट्ठी ले लेनी है छोटी वाली हरण। तो हरण को भी आपको भून लेना है। तो मैंने अभी इसमें हरण ऐड नहीं की है, मैंने हरण को अलग से भून के रख रखा है। साथ ही साथ आपको ले लेनी है 1 टेबल स्पून भर के हींग। हींग हमारी बात को कंट्रोल करती है, हमें गैस, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं में राहत देती है। तो बस हींग डालने के बाद अब हमें सारी चीज़ों को हल्का-सा लगभग 1 मिनट के लिए भून लेना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सारी चीज़ों को बहुत ही धीमी आँच पे भूनना है, गैस का फ्लो आपको बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है। तो हमें इन मसालों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस ये हल्के से गर्म हो जाएँ तो तभी तक हमें इसे भूनना है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। तो बस हमने लगभग 1 मिनट के लिए अपने सारे इन मसालों को भून लिया है और अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून भर के खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, गैस, अपच में राहत देता है। साथ ही साथ खाने वाला सोडा हमारी जो यूरिन में जलन होती है उसको भी कम करता है। तो खाने वाला
सोडा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें खाने वाला सोडा ऐड कर लिया है और बस अब हम सारी चीज़ों को वापस से आधा मिनट के लिए और भून लेंगे। और अब हमें जो चीज़ चाहिए वो है टंकड़ भस्म, जिसे नौसादर भी कहते हैं। तो मैंने 2 टेबल स्पून भर के इसमें नौसादर ऐड किया है। नौसादर हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस, अपच की समस्या रहती है, उसमें नौसादर बहुत ही बेहतरीन काम करता है। तो मैंने 2 टेबल स्पून भर के इसमें नौसादर ऐड कर लिया है और इससे हमारा जो टेस्ट है वो भी बहुत ही बढ़िया हो जाता है। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर करके सेंधा नमक और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें डालेंगे ब्लैक साल्ट यानी काला नमक। तो हमें काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों ही इसमें इस्तेमाल करने हैं। साथ ही साथ हमें डालनी है 50 ग्राम इसमें मिश्री। मिश्री हमारे पित्त को शांत करती है और हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। जिन लोगों को शुगर है उन लोगों को 25 ग्राम केवल मिश्री ऐड करनी है, इससे ज़्यादा मिश्री ऐड नहीं करनी है। तो बस मैंने इसमें 50 ग्राम मिश्री भी ऐड कर ली है और अब हमने इसमें डाल दिया है काला नमक। तो हमें काला नमक और सेंधा नमक दोनों ही इस्तेमाल करने हैं और मैंने थोड़ी-सी इसमें काली मिर्च का पाउडर और ऐड कर दिया है। साथ ही साथ मैंने इसमें डाला है पीपली का पाउडर, जिसे बड़ी पीपल या छोटी पीपल कोई सी भी आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। पीपल हमारे बात को कम करती है, हमारे दर्द को कम करती है, सूजन को कम करती है, साथ ही साथ थायराइड में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है पीपल। तो मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें पीपल का पाउडर भी ऐड कर दिया है और बस अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम लगभग 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक कि ये पाउडर हल्का सा ठंडा ना हो जाए। जब ये सारी चीज़ें हल्की सी ठंडी हो जाएंगी तो हम इसको बारीक पीस करके इसका एक पाउडर बना करके रेडी कर लेंगे। और अब आपका ये पाउडर तैयार है। आप इसे स्टोर करके आराम से साल भर तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। और जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने के बाद आप गुनगुने पानी से इसको आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को अगर लेते हैं तो आपको गैस, अपच, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्याओं से तो राहत मिलेगी ही। साथ ही साथ अगर आपकी बॉडी में कहीं दर्द होता है तो यह दर्द के लिए भी बहुत ही रामबाण उपाय है। आप इसे दर्द के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गैस, अपच के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को थायराइड की समस्या है उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ जिन लोगों का पेट खुलकर साफ नहीं होता है उसमें भी ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो ये आपकी कब्ज की समस्या को भी धीरे-धीरे समाप्त कर देती है। तो ये पाउडर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसे एक बार घर पर बना कर के